हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दादा ठाकुर की सैतानी हवेली। मैंने शॉर्टकट में सैतानी हवेली ही उसमें दिखाया है। दोस्तों आज मेरी कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उससे आरव उसमें से नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान ही नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली, अरे मिताली उठो, जल्दी उठो, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस में बितानी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं हो पा रही है। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ाती हुई उठी। आरो तुम्हें एक काम ढंग से नहीं होता? कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क पर छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगी। वे भेड़ियों की आवाज़ें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटे चलते रहे, पर उन्हें न कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है? इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। उसे हंसी आ गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन भी नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आ गई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी की भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी, किसी को भी, और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी ने कहा। उसने कहा, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और यह मेरी पत्नी मिताली है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह रहे थे।
उसकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थीं। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लग गए। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लग गए, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात में वहीं रुकने का निर्णय किया। बेड पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लग गया, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ सर पर दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद ही दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अब वह दोनों उस भुतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक दिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त उन्होंने खाली देखा था। उस वक्त फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी। अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे की सांसों की आवाज़ ही आ रही थी। अब उन्हें अंधेरे में उन्हें कई सारे लोगों की सांसें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी आवाज़ भी आने लगी। उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीर के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लग गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब